हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर से आपके सामने। और इस टाइम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ। बिटकॉइन इस टाइम 64,600 पर चल रहा है और यहाँ पे तकरीबन 66,000 का टॉप लगाने के बाद अभी यहाँ बिटकॉइन थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है और कहाँ पर बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमारी लॉन्ग बन सकती है वो देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्रिकल चार्ट को देखते हुए, हिस्ट्रिकल डेटे को देखते हुए हम ये देखेंगे कि जुलाई का महीना और इसके बाद का जो महीना होगा उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ बिटकॉइन के चार्ट से ही वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो BTC का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियोस के अंदर कि बिटकॉइन एक बहुत लंबे बड़े चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये आपके सामने है और बिटकॉइन बहुत खूबसूरती के साथ अभी तक जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी रिस्पेक्ट दे रहा है इस चैनल के अंदर और यहाँ पर अपनी सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। पॉजिटिव चीज दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए ये है कि अभी बिटकॉइन जब नीचे गया था तब भी इसने अपनी सपोर्ट को थर्ड टाइम रिस्पेक्ट दी थी और अपने इंपॉर्टेंट डिमांड जोन से बाउंस बैक करता हुआ अब बिटकॉइन यहाँ पर 64,700 की रेंज में इस टाइम चल रहा है और 66,000 तक अभी गया था। इसके अलावा दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक रेंज बनी हुई है और इस रेंज को हम लोग बुल मार्केट की रेंज भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस रेंज का ये हमारा रेंज लो का एरिया है। इसके अलावा ये हमारा मिड रेंज का एरिया है। इस रेंज का ये बनता है हमारा 66,500-400 का एरिया और ये है हमारा रेंज हाई का एरिया जो बनता है यहाँ पर 73,800 का एरिया। आप राउंड अबाउट 74,000 कह सकते हो। तो ये पूरी वीकली टाइम फ्रेम की रेंज है और यहाँ पर अभी दोस्तों वीकली में क्या दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन ने वीकली चैनल से बाउंस बैक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा रेंज लो का एरिया था वो यहाँ पर रिक्लेम कर लिया है। तो ये दोस्तों दो पॉजिटिव चीजें हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अलावा मैं लेके चलूंगा अब चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर भी बताते हैं चार्ट्स के ऊपर और यहाँ पे ट्रेंड के अंदर डेली के अंदर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिटकॉइन जो कि पहले लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, स्ट्रक्चर पहले नीचे की तरफ ब्रेक हो गया था। यहाँ देखो आप लोग, तो ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर लो बना और अब यहाँ पर दोस्तों जो वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है उससे जो बाउंस बैक मिला था उसकी वजह से क्या हुआ है कि डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर जो बेरिश था अब वो यहाँ पर दोबारा पॉजिटिव हो गया है, बुलिश हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमें यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था वो हमारा एरिया ब्रेक हो गया और इसी के साथ हमें MS भी मिल गया, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक डेली के अंदर मिल चुका है। अब यहाँ पर बिटकॉइन कोई भी अगर नीचे मूव लेता है और यहाँ नीचे की तरफ जाता है तो वो होगा दोस्तों हमारा एक हाई लो का मूव। आप लोग जानते हो ट्रेंड जब भी किसी तरफ मूव करता है, मिसाल के तौर पर अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आएगा और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है वो हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर जाती है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मार्केट पंप करेगी तो स्ट्रेट ऊपर जाती रहेगी और कोई नीचे आएगी नहीं। मार्केट हमेशा मार्केट ट्रेंड में मूव करती है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ बिटकॉइन अभी हाई बनाने के बाद एक हायर लो के मूव की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पर अभी तक आपको दिखाई दे चुका है वीकली के अंदर भी और अब डेली के अंदर भी कि स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ दोस्तों बात यह बनती है अगर आपने नीचे एंट्री नहीं ली थी तो अभी आप एंट्री कहाँ ले सकते हो, कहाँ एंट्री बन सकती है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं, डिमांड जोन्स हैं और जहां जाती है मार्केट मुझे अभी दिखाई भी दे रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है वो मजीद एक बड़ा ऊपर की तरफ मूव लेने से पहले यहां पर जो मैं रेंज बताने जा रहा हूं वहां पर आपको रिटेस्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहां पर दोस्तों नीचे की तरफ जो हमारे पास पहला डिमांड जोन बनेगा ना वो बनेगा हमारे पास ये वाला एरिया। ये हमारे पास डिमांड जोन है बिटकॉइन का जो कि हमारा इस पूरे स्ट्रक्चर की अब सपोर्ट कह लो कि इसको ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, पहले मैंने ये मार्क कर दिया है। इसके अलावा नीचे हमारी जो सेकेंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दोस्तों बनेगी वो है हमारा एक कॉन्फ्लुएंस, जिसके बारे में पहले बताया था मैंने आपको कि माजी के अंदर भी हमने देखा है कि जब भी ये ब्रेक हुआ है तो फेक आउट के बाद दोबारा जल्दी रिक्लेम हुआ है। इस अप ट्रेंड के अंदर जो रिसेंट हमारा अप ट्रेंड चल रहा है बिटकॉइन का उसके अंदर हमने देखा है। तो यहाँ पर दोबारा जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया है फौरी तौर पे रिक्लेम हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 200 EMA की सपोर्ट भी यहाँ मिल रही है। थर्ड दोस्तों हमारे पास एक CME गैप बिल्ड हो चुका है और माजी में हमने देखा है कि हमेशा तो खैर नहीं बट ज्यादातर हमने देखा है कि जो हमारा CME गैप होता है ना वो सूनर और लेटर जो है वो फिल्ड आउट होता है। तो अगर दोस्तों बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है और ये जो हमारा रेड एरिया मैंने मार्क किया हुआ यहीं पे हमारा MS भी हुआ था, इस एरिया के नीचे मार्केट आती है तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है CME गैप को आके फिल्ड आउट करे। तो यहाँ पर दोस्तों ये CME गैप हमारा फिल्ड आउट होता है तो यहाँ पर हम जो है बिटकॉइन के अंदर भी एक एंट्री अच्छी और बड़ी ले सकते हैं और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी शॉर्ट टर्म की हमें काफी सारी एंट्रीज वहां मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है अब यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो सिंपल सी बात दोस्तों यहाँ पर पेशेंस हमें रखने हैं। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस
और यहाँ पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं, जहां से बिटकॉइन अभी आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो है ना हमारा मिड रेंज का सप्लाई जोन भी है। आपको ये पूरी रेंज मैंने दिखाई है ना, तो देख लो आप लोग, जहां मैंने मिड रेंज मार्क किया हुआ है ये हमारा 66,000 का एरिया है। तो यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर नहीं है, पर बहरहाल यहाँ पर अगर हमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी अच्छा है, बिटकॉइन के लिए भी अच्छा है, वो हमें छोटे डिमांड जोन में मिलेंगे और वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए हमारी काफी एंट्रीज बन जाएगी। इसके अलावा जो हमने SIP की हुई है, आप लोगों ने की हुई मेरे कहने पे बॉटम के ऊपर भी, और उसके बाद जिन्होंने भी लोकल बॉटम पे की थी उनकी भी बात कर रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लो, अंदर बाहर मत करो उन होल्डिंग्स के अंदर, वो आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए है। इंशाल्लाह उसमें बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा जो हमारी रैली आएगी। और ये बता दूं आप लोग, रैली जो है ना बहुत दूर नहीं है, तो आप लोग उनको होल्ड करो, उनको मत छेड़ो। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी चीज जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं दोस्तों हम थोड़ा फंडामेंटल्स की तरफ और डेटा को देखते हैं कि हिस्ट्रिकली हमें इस महीने के अंदर, अगले महीने के अंदर मार्केट जो है वो कैसी दिखाई दे सकती है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करता हूं, रिटर्न्स चार्ट बिटकॉइन का, और ये मैंने ओपन कर लिया। मैंने ये चार्ट आपको पहले भी दिखाया था जब बिटकॉइन ने फिर उसके बाद डंप किया था। काफी लोगों ने कमेंट में लिखा था कि बिटकॉइन जो है माजी के हिसाब से नहीं चल रहा है, और यहाँ देखो कितना बड़ा डंप आ गया है, मार्केट और नीचे जाएगी। मैंने वहां पर भी कहा था पैनिक मत करो, मार्केट 100% माजी को नहीं रिपीट करती है, मानने की बात है, बट बहुत कुछ मार्केट में वैसा ही होता है जैसा माजी में हुआ होता है। यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि किरदार बदल जाएंगे, सिचुएशन बदल जाएगी, टाइमिंग बदल जाएगी, बट एट द एंड स्टोरी वही पुरानी होती है, बस नई शक्ल के साथ आपके सामने हो रही होती है। बहरहाल दोस्तों यहाँ माजी को देखो तो जून के महीने में जब भी मार्केट रेड दिखती है, जैसे कि यहाँ पे प्रीवियसली देखते हैं हम लोग, सबसे पहले 2013 में यहाँ हमें मार्केट जो है रेड दिखी, जून के महीने में 30% के लगभग जो है डंप हुई। उसके बाद जुलाई का महीना जो आया वो हुआ एक रिबाउंडिंग का महीना, मार्केट रिकवर हुई। उसके बाद देख लो दोस्तों 2018 में हमें सेकेंड टाइम जो है जून का महीना रेड मिला, फिर क्या हुआ जुलाई के महीने में मार्केट रिबाउंड हुई और 20% का हमें पंप देखने को मिला। इसके बाद दोबारा आप देख लो 20 में देख लो, 21 में देख लो, 22 में देख लो, तीनों सालों में बिल्कुल सेम सिचुएशन थी कि मार्केट रेड गई जून के महीने में, तो उसके बाद हमें कम या ज्यादा जुलाई के महीने में मार्केट रिबाउंड होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पर दोस्तों एक दफा फिर 2024 के अंदर जून के महीने में मार्केट रेड है, तो यहाँ पर दोस्तों जुलाई के महीने में अब आपको थोड़ा ग्रीन ग्रीन मार्केट दिखाई दे रही है। टेक्निकली बता दिया मैंने आपको कि डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि जुलाई के महीने में कम या ज्यादा ये मैटर नहीं करता और बहरहाल मार्केट जो है ग्रीन क्लोजिंग देते हुए ही दिखाई दे सकती है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन मंथली रिटर्न। जाहिर सी बात है हम 100% इस पे रिलाई नहीं कर सकते, बट हमें एक आइडिया हो जाता है, कन्फ्लुएंस मिल जाता है कि माजी में मार्केट में क्या चल रहा था, उसको देखते हुए हम जो है ना यहाँ पर अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें जो कि एक्सट्रीम फेयर में चला गया था, तो वो इस टाइम अभी चल रहा है 69 की रेंज के अंदर, बड़ा इसमें इजाफा हुआ है। एक्सट्रीम फेयर से मार्केट ग्रीड में आ चुकी है और यहाँ पर इसका बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बहुत ज्यादा चांसेस है जीतने के, और वो प्रो क्रिप्टो है, क्रिप्टो को बहुत पसंद करते हैं। खासतौर पे जो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट नामजद किया है सेनेटर, वो खुद बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। तो सोचो जो वाइस प्रेसिडेंट है जब वो बिटकॉइन में खुद इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, तो आखिर वो बिटकॉइन के खिलाफ कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रंप का जो अगला दौर है वो क्रिप्टो के लिए बड़ा शानदार रह सकता है और मैं दोस्तों बहुत पॉजिटिव हूं उसके लिए। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस साल का आखिर और अगला साल जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव साल हो सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी आपको, मार्केट की सिचुएशन जो है वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो यार फौरी तौर पर फीडबैक दो, कमेंट सेक्शन में लिखो, हाल चाल पूछ लो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ मेरी सुन लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप भाइयों ने मुझे दुआओं में याद रखना है और वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। अल्लाह हाफिज।